हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम लॉग पढ़ने वाले हैं। लॉग की आयनिक इक्विलिब्रियम में जो एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जितना अगर बेसिक हमें पता होना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो एक तो सबसे पहले हमें ये चार्ट पता होना चाहिए। log 1 to log 10 की जो वैल्यू है यहाँ पे, log 11 तक की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए। इसको लिख के चिपका दें अपनी दीवार पे और रोज़ इसको देखते रहें, सुबह शाम याद हो जाएगा। log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए तोते की तरह। मुझे अभी तक याद है, मुझे अभी तक याद है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ होती है ये वैल्यू, ठीक है। तो log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 की 0.6990 और log 7 की वैल्यू होती है 0.845। log 11 की वैल्यू होती है 1.0414। तो ये लॉग का चार्ट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ आगे फॉर्मूले हैं कि लॉग, अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई हो a मल्टीप्लाई बाई बी, उसका लॉग पूछा लॉग a मल्टीप्लाइड बाई बी, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग बी। सिमिलरली अगर लॉग a डिवाइड बाई बी हो, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। और लॉग a रेज टू पावर b हो तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है b इंटू लॉग a, ठीक। तो ये इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसको लिख दें, अपनी दीवार पे चिपका दें और ये फॉर्मूले और ये चार्ट याद होना चाहिए। इसके बाद मैं थोड़े से न्यूमेरिकल कराऊंगी इसी के ऊपर, लॉग के ऊपर, और फिर हम प्रॉपर आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये log 10 है। यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 होती है, एग्जैक्ट 1। यहाँ जैसे लिखा हुआ है log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे ही नंबर 1 सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें पूछा है log 4 की वैल्यू क्या होती है। तो अभी तक हमने चार्ट में देखा, हमने तो log 4 कहीं नहीं लिखा था। log 1 था, 2 था, 3 था, 5 था, 4 की वैल्यू तो कहीं नहीं थी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि जस्ट अ मिनट, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें log 4 को उन वैल्यूज़ में तोड़ना पड़ेगा जिनके log की वैल्यू हमें पता है। तो या तो हम इसको log 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर log 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब 4 ही है, ठीक है। अगर हमने इसको पावर में लिखा है तो फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, log a रेज टू पावर b मीन्स b इंटू लॉग a। तो यहाँ पे a क्या है, ये वाला 2 है, और b क्या है, ये जो पावर है, पावर वाला 2 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे अब हम? इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स b की जगह पावर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाई log a, log ऑफ 2, समझ रहे हो? ये था ना a हमारे पास, ये वाला 2, log ऑफ 2 कितना होता है? 0.3010, ठीक है। तो ये बन जाएगा फाइनली 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010। अच्छे से लिखती हूँ एक बार। तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 की वैल्यू इज़ 2 इंटू 0.3010। बस इसको मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एग्जैक्ट डबल ऑफ log 2, ठीक है। दूसरा अगर हमने मल्टीप्लाई वाला यूज़ किया होता 2 इंटू 2, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाता है log a प्लस log b। तो उसके अनुसार क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर हमने मल्टीप्लाई वाला यूज़ किया होता कि log 4 इज इक्वल टू log 2 इंटू 2, राइट। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगने के बाद ये बन जाता है log 2 प्लस log 2, क्योंकि हमारे पास a भी 2 है, b भी 2 है, राइट। तो log 2 की वैल्यू लिखते फिर हम 0.3010 और दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाता 0.3010 प्लस 0.3010, वही आंसर आता है एग्जैक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल है वो है log 6 की वैल्यू बतानी है हमें।
तो इसको भी सिंपली ऐसे ही तोड़ेंगे, log 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 होता है, तो हो जाएगा log a प्लस log b, log a दैट मीन्स log ऑफ 2 प्लस log b दैट इज़ log ऑफ 3। तो इनकी वैल्यू लिखनी है। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, हम टेबल से बता सकते हैं 0.3010, और log 3 की वैल्यू क्या होती है वो भी हम टेबल से बता सकते हैं 0.4771। दोनों को ऐड करना है, log 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख के भी बता देती हूँ एक बार। log 6 की वैल्यू हो जाएगी log 2 प्लस मतलब log a प्लस log b, log 3 0.4771। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा थोड़ा सा प्लस करने पे, तो आप खुद करते रहें। और अब आती है अगली वैल्यू log 8 रेज़ टू पावर 4। डायरेक्ट हमें पावर में दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं करना, b मल्टीप्लाइड बाई log a। हमारे पास b क्या है यहाँ पे 4 और a क्या है 8, log 8 अरे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हूँ दोबारा से। हाँ जी, तो ये बन जाएगा 4b मल्टीप्लाइड बाई log a, log a और a क्या है 8, राइट। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है log 8 की वैल्यू को। log 8 की वैल्यू हमें पता है क्या, चार्ट देखें, नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, उन वैल्यूज़ में तोड़ेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता है, जिनके log की वैल्यू हमें पता है, उन वैल्यूज़ में तोड़ेंगे इसको। तो log 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो log 2 रेज़ टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो बन जाएगा 3 इंटू log 2। समझ रहे हैं, जब इसका log निकालेंगे, ये हमने 8 को तोड़ा, इसमें log निकालना है 8 का, तो log निकालेंगे इस वैल्यू का, और ये बन जाएगा 3 इंटू log 2 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है log 2 की वैल्यू, और फिर फाइनली उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब है कि 3 से मल्टीप्लाई करो log 2 की वैल्यू, दैट इज़ 0.3 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है 010, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।